प्राइम न्यूज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूं ये हमारा खास कार्यक्रम मनोज कुमार को लेकर। मनोज कुमार के दो बच्चे हैं, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। दोनों ही बॉलीवुड से दूर ही नजर आए हैं। इतने सालों में बॉलीवुड में उन्हें पहचान नहीं मिली। नतीजा ये है कि आज मनोज कुमार इंडस्ट्री से जो काफी दूर रहने लगे हैं, उनकी संपत्ति को दो हिस्सों में बांटने का वक्त अब उनके परिवार के लिए है। मनोज कुमार की संपत्ति दो हिस्सों में बटेगी और वो संपत्ति उन्होंने कैसे खड़ी की, इस तरह उन्होंने बॉलीवुड में पहचान बनाई। मनोज कुमार जिन्हें बैक में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से सर्जरी करानी पड़ी और सर्जरी के बाद वो बीते कई सालों से इस इंडस्ट्री की लाइमलाइट में नजर नहीं आए। तो मनोज के घर की कहानी, उनकी जिंदगी की ये पूरी कहानी, आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। वेटेरियन एक्टर मनोज कुमार के बारे में यहाँ हम आप सभी के बीच बात करना चाहेंगे। यकीन आपको भले ना हो, लेकिन सच बात तो यही है कि वेटेरियन एक्टर अगर देखा जाए, मनोज कुमार की बात की जाए तो हैरानी। दरअसल ये सब जानते हैं कि बीते काफ़ी समय से मनोज कुमार जो हैं इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा बने हुए हैं जो कि लोगों के सामने आने से दूरी बनाते हैं और लोगों से पूरी तरह से दूर भी रहते हैं। वजह इसकी कई बड़ी मानी जाती है। मनोज कुमार की अपनी बीमारी, फिल्मों से उनकी दूरी, उनके बच्चों का फिल्मों में बिल्कुल भी एक्टिव न होना, इसी कारण से कहीं ना कहीं मनोज कुमार ने इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूरियां बना रखी है। लेकिन मनोज कुमार की बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरियों के बावजूद देखा जाए तो एक चीज़ तो तय है और वो ये है कि मनोज कुमार इंडस्ट्री में अपने आप में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले ऐसे कलाकार कभी किसी समय में थे जिसकी हमेशा चर्चा रही है, और वो ये है कि मनोज कुमार ने भारत कुमार के नाम पर अपनी पहचान बनाई। जिस अभिनेता ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिस अभिनेता ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बेहतरीन बनाया, शानदार बनाया, लाजवाब बनाया, जिनकी हमेशा अदाकारी तारीफों में रही, उस अभिनेता मनोज कुमार की बात की जा रही है, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वाकई में मनोज कुमार ने जो इंडस्ट्री को दिया है वो हमेशा उन्हें इंडस्ट्री का सबसे अलग, अनोखा उन्हें रखेगा। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि मनोज कुमार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत कुछ देने के बावजूद जो है सो अपनी पहचान इस तरह से नहीं रखी, क्योंकि वो ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एक्शन में भी काम किया, लेकिन आज वो इतने ज़्यादा बॉलीवुड में एक्टिव नहीं है, जिसके कारण से मनोज कुमार की चर्चा जो है बहुत कम ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज होती है। चलिए आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बता दें एक बार फिर से कि कैसे मनोज कुमार के बारे में हर जगह सोशल मीडिया पर यही बात होती है कि मनोज कुमार चाहते तो थे अपने आप को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाए रखना, लेकिन उनकी सेहत ने साथ नहीं दिया। और बेहद अजीब बात ये भी हो गई कि मनोज कुमार के बारे में बात हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि अपने बच्चों की करियर भी वो बॉलीवुड में अपनी तरह शानदार तो चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज मनोज कुमार के बारे में जो चर्चा हो रही है इससे बिल्कुल अलग देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की अपनी दोस्तों, दरअसल मनोज कुमार एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतर कमाई तो की। आज भी उनके पास $20 मिलियन की संपत्ति लगभग अपनी है, अपनी कमाई हुई वो संपत्ति देखा जाए तो जैसे उन्होंने अपने मेहनत से कमाई थी। क्या आपको मालूम है इस बारे में? यानी कि 2 करोड़ की संपत्ति देखा जाए तो मिनिमम उनके पास तो है ही, लेकिन यहाँ पर
आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कि आपको यकीन भले ना हो, लेकिन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति रखने वाले मनोज कुमार का अपना घर जो है 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये कहा जा रहा है क्योंकि मनोज की उम्र 85 साल के आसपास की हो गई और 2 बेटों में बराबर की संपत्ति बांटी जाएगी। तो संपत्ति, ये 2 करोड़ की संपत्ति के अलावा मनोज कुमार का वो घर है जिसे कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी में बांटा जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो आपको यकीन हो ना हो, कुणाल और विशाल बॉलीवुड में बेहतर कमाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए अगर देखा जाए तो $20 मिलियन की संपत्ति के मालिक मनोज कुमार, जो अपनी पत्नी शशि गोस्वामी और अपने दोनों बच्चों के साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं, फिलहाल उस जगह जहां पर सालों से रह रहे हैं। देखा जाए तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कम ही लोगों को ये मालूम है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कहीं पर भी नहीं किया। ये भी सच है कि मनोज कुमार के परिवार में उनकी पत्नी, उनके बेटे और बेटे के साथ साथ बहू भी है जो उनके साथ रहती हैं, लेकिन बहुओं के बारे में भी लाइमलाइट से उनका दूर रहने की वजह से चर्चा बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका बहुत कम ही हुआ है। प्रोफेशन से मनोज कुमार ने पेट्रोटिक फिल्में तो बहुत शानदार की। विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी, इन दोनों ने अपने पिता का बहुत ख्याल भी रखा। शुरुआत से ही मनोज कुमार जो हैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहते आ रहे हैं। बीते कई सालों से मनोज कुमार के बच्चे भी इंडस्ट्री में नहीं नजर आए। उन्होंने कामयाबी की राह चुनने के लिए अपने पिता के नक्शे कदम बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ कदम तो बढ़ाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जी हाँ, जितनी बेहतरीन अदाकारी मनोज कुमार की थी, फ्लॉप फिल्मों के बावजूद इस अभिनेता को सुपरस्टार का नाम दिया गया। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि 28 साल बाद भी पहचानना मुश्किल हो गया है मनोज कुमार को, क्योंकि कभी अमिताभ को फिल्में वो दिया करते थे। ऐसे अभिनेता जिनका जादू बॉलीवुड में ज़बरदस्त था। अमिताभ की फ्लॉप फिल्मों को देखकर मनोज ने ही उन्हें फिल्में देना शुरू किया। रोटी, कपड़ा और मकाम, इस फिल्म में मनोज कुमार का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो कौन थे फिल्म जिसमें साधना के साथ मनोज की जोड़ी बेहद लाजवाब थी। ऐसे फिल्मों में भी पैसे कैसे कमाया जा सकता है जो कि देशभक्ति हो, ये मनोज कुमार ने लोगों को सिखाया। भारत का नाम उन्हें इसीलिए तो लिया। माला सिन्हा से लेकर मनोज कुमार ने उस जमाने की हर सुपरहिट अभिनेत्रियों के साथ काम किया। दादा साहेब फाल्के, पद्मश्री, फिल्म फेयर जैसे तमाम अवार्ड्स जीतने वाले मनोज कुमार ने हेमा मालिनी के साथ क्रांति फिल्म में भी काम किया था, जो सुपर डुपर हिट गई थी। फिल्म उपकार के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। फिल्म शबनम की बात की जाए तो दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने गए थे स्कूल में पढ़ाई के दौरान मनोज कुमार, और फिर उसके बाद उन्हें दिलीप कुमार को देखकर ही नाम रखने का मन हुआ अपना मनोज कुमार, और ऐसे ही वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए आ गए। मनोज कुमार के बेटे दोनों ही हैंडसम, देखने में तो हैंडसम रहे, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मनोज जैसी उनकी करियर बेहतर नहीं बन सकी। चाहकर भी मनोज कुमार की तरह अपना करियर नहीं बना सके कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। दोनों ही बच्चे मनोज कुमार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बीते कई सालों से मनोज बेड पर पूरी तरह से बेड रिडन हो चुके हैं। बेड से वो उभर कर बाहर भी नहीं आते। कई अवार्ड्स उन्हें मिले, इसके बाद वो काफ़ी सालों से बेड से ही सीमित रहते हैं। ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों ने मनोज कुमार के साथ अपने रिश्ते की खुशी जाहिर की थी। धर्मेंद्र मनोज कुमार को मन्नू कहकर पुकारा करते आए हैं। वहीं राजेश खन्ना के साथ भी मनोज कुमार की बहुत ही अच्छी खासी बॉन्ड रही है। इतना ही नहीं, आशा पारिक से लेकर मनोज कुमार ने काम किया है बॉलीवुड की तमाम बड़ी एक्ट्रेस में नंदा के साथ, और तो और मनोज कुमार की जोड़ी इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से एक, खास तौर पर ज़ीनत अमान के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर रही। तो दर्शकों, मनोज कुमार के बारे में आज हमने आपको बताया है हमारे इस खास शो में। अब वक्त हो चला है आपसे यही विदा लेने का। ऐसे ही बॉलीवुड टाउन के वेटेरियन एक्टर्स और इनकी जिंदगी की कहानियों के साथ बने रहने के लिए, ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज, और अपनी फेवरेट मनोज कुमार से जुड़े संदेश आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। नमस्कार।